जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ रूप से देख चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग 51 से लेकर के 100 प्रश्नों को हल करेंगे। अर्थात इस क्लास में आज टोटल करंट अफेयर से संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को शामिल किया गया है। आज की क्लास का पहला और 51वां प्रश्न है, मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है। मिशन दिव्यास्त्र का संबंध अग्नि 5 मिसाइल से है, ध्यान रखेंगे। तो अग्नि 5 मिसाइल का एक मिशन है मिशन दिव्यास्त्र। क्वेश्चन नंबर 5 to 52 देख लेते हैं। संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता RPTUAS योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में असम की कैबिनेट ने किस अभयारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। काजीरंगा, मानस और नामेरी। ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य, जिसे असम कैबिनेट ने गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है। और ध्यान रहे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया है। तो हाल ही में गीता महोत्सव का आयोजन श्रीलंका में किया गया है। ध्यान रखें, श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंघल द्वीप था, जिसको सिलोन के नाम से भी जानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। इरास्मस पुरस्कार 2024 अमिताव घोष को प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, इरास्मस पुरस्कार 2024 की विजेता अमिताव घोष है। 56 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के मध्य एक संयुक्त तटरक्षक अभ्यास है। तो सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में हुआ है। ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य होने वाला एक तटरक्षक अभ्यास है, सी डिफेंडर्स 2024। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत झारखंड में की गई है। विधवाओं को पुनः विवाह करने के लिए प्रोत्साहित की जाने वाली यह योजना झारखंड की सरकार ने शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है। तो यह अवार्ड किलियन मर्फी ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिजुकोवा किस देश से संबंधित हैं। तो कैटलेस जो क्रिस्टीना पिजुकोवा हैं, ये चेक रिपब्लिक से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है। तो इसका आयोजन सेशल्स में किया गया है। ध्यान रखेंगे, सेशल्स एक द्वीपीय देश है। अगला प्रश्न है, पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है। तो ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है पशु तस्करी पर अंकुश लगाना, जिसके उद्देश्य से ऑपरेशन कामधेनु की शुरुआत जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है कि अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स
FTL स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? कंपनी का नाम है मेटा। ध्यान रखें, मेटा कंपनी के साथ अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब यानी FTL स्थापित करने का निर्णय लिया है। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ जाते हैं। लिखा कि भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है, जिसका प्राचीन नाम नेफा था और राजधानी इसकी ईटानगर है। अगला प्रश्न है कि NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता LNC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान किया है? ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी प्रदान करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी राजधानी लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। आप सभी को पता होना चाहिए कि गोमती नदी गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थल किसी पर्वतीय क्षेत्र में न होकर मैदानी भाग से है। और आप सभी लोगों को जानकारी होना चाहिए कि गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित फुलहर झील से निकलती है। अगला प्रश्न है कि बीचोम हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? बीचोम हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला बन गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया है और नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रहे कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी और दिल्ली को भारत की राजधानी वर्ष 1911 में घोषित किया गया, जबकि 1 अप्रैल 1912 से प्रभावी हुई। अगला प्रश्न है कि स्कूल मृदा कार्यक्रम किस मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है? स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई एक पहल है। 69वां नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता RBI ने बैंक ऑफ इंडोनेशिया के साथ किया है, जो कि एक इंडोनेशियाई बैंक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा इस्लामिक देश है। इसकी नई राजधानी नूसंतारा होगी, जो कि कालीमंतन द्वीप पर स्थापित की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि 7,556 द्वीपों वाला इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न है कि कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो ISA का अभी हाल ही में 97वां सदस्य देश पनामा बना है, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक दक्षिणी देश है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? तो यह लक्षद्वीप का एक प्रसिद्ध द्वीप है मिनिकॉय द्वीप। ध्यान रहे, लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से INS जटायु नामक एक अपना नया बेस तैयार किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित करने के लिए
विश्व आर्थिक मंच के साथ सहयोग किया है? कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या गुजरात? तो ध्यान रखें, यह समझौता अभी हाल ही में कर्नाटक के साथ किया गया है। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? फ्रांस बना है। ध्यान रखेंगे, गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। नेक्स्ट प्रश्न है 74 नंबर। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो यह पुरस्कार यातिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार यतिन भास्कर दुग्गल ने जीता है। अगला प्रश्न है बी साई प्रणीत, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है रिसा किस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो रिसा त्रिपुरा की एक आदिवासी पोशाक है जिसको अभी हाल ही में जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। आपको त्रिपुरा के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट पता होना चाहिए कि यह भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। राजधानी अगरतला है। अगला प्रश्न है कि केई पनयोर किस राज्य का 26वां जिला बना है? तो अभी हाल ही में केई पनयोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला घोषित किया गया है। राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के राज्यपाल BD मिश्रा जी हैं, जबकि मुख्यमंत्री यहाँ के पेमा खांडू हैं। अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेफा था। नेफा का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट में लिखिएगा। 78 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना कांग्रेस शासित राज्य हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, जबकि दूसरी राजधानी धर्मशाला है और यहाँ के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह सुक्खू हैं। अगला प्रश्न है कि फेलेटी टेओ किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गए हैं? तो ध्यान रखें, फेलेटी टेओ को अभी हाल ही में एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश टुवालू है, तो टुवालू का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। किसको? फेलेटी टेओ को। ध्यान रखना है यहाँ पर कि टुवालू एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है जिसकी राजधानी बैआकू है। यह एक प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में और एशिया के पूर्व में स्थित है। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ध्यान रहे कि स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हरियाणा में स्थापित किया गया है। हरियाणा के अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं आप लोग बताइएगा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर ने त्यागपत्र दे दिया है। अगला प्रश्न है कि किस देश में हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है? तो यह परीक्षण रूस के द्वारा किया गया है। राजधानी मॉस्को है, जो कि मॉस्कोवा नदी के तट पर स्थित है, और इसने अभी हाल ही में RS-24 यार्स अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसका नाम RS-24 यार्स है। अगला प्रश्न है कि नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह योजना मुख्य रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अदिति योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स हेतु सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मान आपको पता होना चाहिए कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेलेनो क्लैमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ध्यान रखें कि मेलानो क्लैमिस द्रौपदी ये अभी हाल ही में हेडसील समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम रखा गया है मेलानो क्लैमिस द्रौपदी। भारत की पहली आदिवासी और दूसरी दलित महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के नाम पर हेडसील समुद्री स्लग की एक नई प्रजाति का नाम रखा गया है जिसका नाम है मेलानो क्लैमिस द्रौपदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85 के ऊपर जाते हैं। 85 में क्या कहा गया है। लिखा कि किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकासी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ध्यान रखें कि उड़ीसा में एक शहर है कटक। कटक में एक चांदी की तारकसी है, तारकसी की जाती है जिसको अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। आप सभी को पता होना चाहिए कटक महानदी के तट पर स्थित है। ये वही शहर है जहाँ पर आधुनिक भारत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को हुआ था। आप सभी को पता होना चाहिए इनकी माता जी का नाम प्रभावती और पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापत्तनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्र लक्ष्मण अभ्यास आयोजित किया है। तो यह अभ्यास भारत ने मलेशिया के साथ मिलकर किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है। यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जाएगा। तो इसको पावर चिप ताइवान के सहयोग से इस्टेब्लिश किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इनलैंड वाटरवे वेसल का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो इसका शुभारंभ अभी हाल ही में थूथुकुडी में किया गया है जो कि केरल का एक शहर है। थूथुकुडी कहाँ पे है, केरल में है। ये भारत का पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज है ये, जो कहाँ शुरू किया गया है, थूथुकुडी केरल में। 89 नंबर प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन किया। यह किस राज्य में अवस्थित है। ध्यान रहे कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में सुदर्शन ब्रिज का उद्घाटन अरब सागर के समीप किया है और यह ब्रिज गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। तो ध्यान रखें कि अभी हाल ही में 26 फरवरी 2024 को सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। 91 नंबर प्रश्न है कि ABPMJY का मतलब होता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है। तो हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के द्वारा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 92 है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखें इसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत हमारे भारत में चीता पुनर्वास योजना को भी एक मूर्त रूप प्रदान किया जा रहा है।
आपको पता होना चाहिए कि 1952 ईस्वी में चीता हमारे भारत में बिल्ली की एक ऐसी प्रजाति थी जो विलुप्त घोषित कर दी गई थी, और उसे अभी हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के तहत चीता पुनर्वास योजना के तहत उसे भारत में संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। और ध्यान रहे, इन चीतों को नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका जैसे अफ्रीकी देशों से लाया गया है और इन्हें मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित कूनो नेशनल पार्क में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, अभी हाल ही में तेंदुओं पर एक रिपोर्ट आई है। भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? ध्यान रखें, चाहे तेंदुआ की संख्या पूछे और चाहे बाघों की, दोनों मामलों में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। 94 नंबर प्रश्न है कि विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में स्थापित की गई है? ध्यान रखें, अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी ने विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन, जिसका नाम है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश में एक शहर है उज्जैन, महाकालेश्वर की नगरी में विश्व की पहली वैदिक घड़ी को स्थापित किया गया है। ध्यान रहे, वैदिक घड़ी, इसमें राशिफल के अनुसार टाइम के साथ तिथियां भी इसमें बताई जाएंगी। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। क्वेश्चन नंबर 95 है कि भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? तो भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश बना है मॉरिशस। मॉरिशस की राजधानी आप सभी को पता होगी सेंट लुइस है। तो अभी हाल ही में यह प्रधानमंत्री जन औषधि योजना में शामिल होने वाला विश्व का पहला देश बना है। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ जाते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई वनतारा पहल किससे संबंधित है? तो यह पहल पशु कल्याण से संबंधित स्थापित की गई है। किससे संबंधित है? पशु कल्याण से। अगला प्रश्न है कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान है 42वां, 42वां स्थान है। 98 नंबर प्रश्न है जो आज की क्लास का 98वां नंबर। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? जैसा कि आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन अभी हाल ही में न्यायमूर्ति अजय माणिक राव खानविलकर को भारत का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 99 नंबर। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो यह निर्वाचन आयोग ने शिक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर पहल की शुरुआत की है, मेरा पहला वोट देश के लिए। अगला प्रश्न और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? स्वयं प्लस पोर्टल की शुरुआत अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। इस प्रकार से आज की क्लास में कुल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। शेष क्लास की चर्चा नेक्स्ट डे करेंगे। तब तक के लिए आप इसको पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। और इस क्लास की जो PDF है आपको हमारे ऑफिशियल चैनल स्टडी विद घनश्याम सर पर उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।